हाय। सो आज हम बात करेंगे प्रकृति के ऊपर। बेसिकली आयुर्वेद 3-4 चीज़ों में बड़ी आसानी से इलाज कर देगा आप किसी भी इंसान का। मैंने आपको दोष समझा दिए, मैंने आपको समझा दिया कि कौन से टाइमिंग पे कौन से दोष ज़्यादा होते हैं। अब मैं समझाऊंगा कि क्यों बेसिकली दोषों के इंटरवल के बेसिस पे लोगों को सर्टेन प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हेयर फॉल का कॉमन एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अगर सभी के यौवन अवस्था में पित्त ज़्यादा हो जाता है तो सभी के बाल क्यों नहीं झड़ते? ऐसा क्यों होता है कि केवल कुछ लोगों के बाल झड़ते हैं और कुछ लोगों के नहीं झड़ते, ज़्यादातर लोगों के नहीं झड़ते? नो, क्या होता है कि अगर आपकी प्रकृति पित्त की है एंड देन आपकी यौवन अवस्था में पित्त ज़्यादा होनी ही होनी है, तो पित्त प्लस पित्त ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा एंड दिस एग्रेवेशन ऑफ पित्त कॉजेज योर हेयर लॉस, हेयर फॉलिकल्स आपके चल जाते हैं। सो बेसिकली हाँ, लेकिन नाउ प्रकृति क्या होती है? प्रकृति आपके पैदा होने के समय में जिस भी दोष की डोमिनेंस है आपके शरीर में, आपकी वैसी प्रकृति फॉर्म हो जाती है और ये प्रकृति आपकी लाइफ में थ्रू आउट चलते रहेगी। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप कि आपकी प्रकृति चेंज हो जाए ना। आप पता कैसे करें कि आपकी प्रकृति क्या है? वेल, द सिंपलेस्ट आंसर विल बी कि एक ऐप डाउनलोड करिए। मोस्ट ऑफ द ऐप्स आर कम्प्लीटली लाइक ठीक ठाक आंसर दे ही देते हैं प्रकृति के ऊपर। अगर आप ज़्यादा ही सीरियस है तो किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाइए, और इफ़ यू वांट टू डू इट फॉर फन मैं भी समझा ही देता हूँ। नो, मैंने आपको बताया था कि कौन से दोष की कैसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। नो, अगर आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर दोष ज़्यादा है तो उसकी वही प्रॉपर्टीज़ आपके शरीर पे भी रिफ्लेक्ट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को ले सकते हो अपनी प्रकृति को डिटरमाइन करने के लिए। और ऐसे समझिए ज़्यादातर हाँ, प्रकृति आपको एज को भी काफ़ी सारी चीज़ों को फैक्टर में लेना पड़ेगा अपनी प्रकृति अगर आपको डिफ़ाइन करनी है, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग पे आपके आंसर्स अलग अलग हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बचपन में, मैं अपना एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ। 18 की उम्र से पहले मेरे को गुस्सा कम आता था और मैं काफ़ी मोटा था, यानी कि कफ की डोमिनेंस थी मेरे शरीर में। अब 18 के बाद मेरे शरीर में पित्त बढ़ने लगा है तो मेरे को गुस्सा आना ज़्यादा हो गया है। और वेल, अचानक से तो पतला हुआ नहीं हूँ, बट स्टिल कफ अब मेरे शरीर में बेसिकली कम हो गया है। सो आपके जो आंसर्स होंगे वो पर्टिकुलरली आपकी प्रकृति को ही बता रहे हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके आंसर्स को आप, इसीलिए आपको काफ़ी ब्रॉड होराइजन लेके चलना पड़ता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक ऐप डाउनलोड करो, वो सारे के सारे होराइजन को कंसिडर करेगा एंड आपको एक रफ आइडिया तो दे ही देगा कि आपकी प्रकृति क्या है। बट इफ़ यू वांट टू डिटरमाइन योर ओन प्रकृति, आप इन क्वेश्चंस को अपने साथ लेके चलना कि आप पहली बात तो अपने शरीर को देखना। अगर आपकी त्वचा गोरी है देन इट सिग्निफाइज कि आपकी प्रकृति कफ की है। अगर एकदम काली है, काइंड ऑफ लाइक मी, तो फिर पित्त वाली, वात वाली है। एंड इफ इट्स इन समवेयर इन बिटवीन देन पित्त वाली है। त्वचा के बाद आपका शरीर अगर एकदम पतला है तो वात होएगा, अगर एकदम स्थूल है, एकदम टिकाऊ मोटा है तो फिर कफ होगा, और अगर बीच में कहीं आता है यानी कि इट्स अबाउट मॉडरेट प्रपोर्शंस तो पित्त वाला होगा। ये हो गई। हाइट का फैक्टर ले लीजिए, अगर आप ज़्यादा ही लंबे हो तो फिर आप बात के होगे, कफ थोड़ी छोटी हाइट वाले होते हैं और पित्त वाले नॉर्मल। आपको गुस्सा कितना आता है? अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप डेफिनेटली पित्त के आसपास होगे। अगर आप बहुत ही शांत रहते हो, डाउनराइट डिप्रेसिंग अमाउंट में शांत रहते हो, तो फिर आप कफ में आ सकते हो। और अगर आप बात करके समझो, अगर आपका मन शांत नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हर 2 सेकंड में इधर से उधर भागते, देन आपकी प्रकृति वात की हो जाएगी। सो या आप अपनी प्रकृति को डिटरमाइन कर सकते हो खुद जान करके अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से। एंड बेसिकली आयुर्वेद इज़ द साइंस ऑफ नोइंग योर सेल्फ बेटर, बिकॉज आप खुद को जितना अच्छा समझोगे, जितना अच्छा जानोगे, उतना अच्छा आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे। आयुर्वेद ना, मतलब हाउ आई काइंड ऑफ फील इट, आपको एक इंस्टिंक्ट डेवलप करने में मजबूर कर देता है। वो इंस्टिंक्ट जो इन लोगों के पास थी, हमारे महर्षियों के पास थी, उन लोगों ने ज्ञान अर्जित करके किया था। हम उनके ज्ञान से धीरे धीरे करके
ये इंस्टिंक्ट डेवलप करते हैं। सो बेसिकली हाँ, आपको अपनी प्रकृति पता चलेगी, अपने शरीर के बारे में पता चलेगा, ये सब पता चलेगा। उसके हिसाब से आप अब अपने खाने को कंट्रोल करोगे, अपनी लाइफस्टाइल को कंट्रोल करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करोगे। सो या यू कैन यूज़ प्रकृति। दोष कौन सी टाइमिंग पे एग्रेवेट होते हैं, कौन सी टाइमिंग पे कंट्रोल में रहते हैं, 2-3 फैक्टर्स मैंने आपको समझा दिए हैं। ऑल दीज फैक्टर्स विल कम टुगेदर और आपको मदद करेंगे अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में। नाउ या दैट्स इट, थैंक यू।